आप गेस्ट हैं आज के? जी। हाय, माई सेल्फ जॉनी। जॉनी जी। आगे? आगे आप सुनाएं कैसा चल रहा है? नहीं, आई मेंट जॉनी के आगे। नहीं, जॉनी के आगे कुछ नहीं है। जॉनी एक वर्ड है। आई एम एक्चुअली दी होस्ट। बस कुछ बातें। पर आदिल खान होस्ट करने वाले थे। गाइस, आई वाज टोल्ड आदिल खान इज द होस्ट ऑफ द पॉडकास्ट। वो आदिल जब शूट पे बिजी रहता है ना, सो टीम मुझे बुलाती है। दे लव मी, दे लव हाउ आई कैरी द शो, दैट्स व्हाई आई कम। अच्छा, तो आप बैकअप हो? एक्सक्यूज मी, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। इसके बाद भी मेरे दूसरे शूट हैं। फिल्म के? नहीं, रील्स बनाना है। ज़्यादा समझ में आ रहा है क्या? चलिए फिर शुरू करते हैं। जी ठीक है। आपका स्वागत है हमारे शो पे बस कुछ बातें। जॉनी, आदिल सर आ गए, अब वो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नहीं, मैं पेमेंट फुल डे का लूंगा पर आई कॉल्ड आदिल। अच्छा। आई सेड कि बार बार मेरे से नहीं होगा कि मैं तेरा शो संभालूं। तू कब सीखेगा? हाँ राइट। अरे तू आ, आई हैव अदर प्रोजेक्ट्स ना, दूसरे काम। मैं ऑल द बेस्ट। गुड लक। आई एम श्योर वो अच्छा करेगा। सीख रहा है लड़का। आपको भी गुड लक। ऑल द बेस्ट। खान है और इस शो पर हम करेंगे बस कुछ बातें। एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर हम शुरुआत कर रहे हैं जहां हम करेंगे बस कुछ बातें ऑन एनीथिंग दैट कुड हील अस, एजुकेट अस, इंस्पायर अस, स्टिमुलेट आवर थॉट्स, अम्यूज अस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल ऑफ दिस हैपनिंग विद अ पिंच ऑफ फन। हर एपिसोड में विल बी हैविंग अ गेस्ट जिससे हम दो बातें सीखेंगे, दो बातें सिखाएंगे। और हमारे पॉडकास्ट का स्पेशल फॉर्मेट ये है कि हर एपिसोड के अंत में आप हमारे कन्वर्सेशन का हिस्सा बनोगे। इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी से एक सवाल पूछूंगा या एक टॉपिक छेड़ूंगा। उस पर आप अपने ओपिनियन, अपना पर्सपेक्टिव, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपना जवाब कमेंट में लिख सकते हैं। और उस पर सिर्फ सवाल जवाब नहीं, फील फ्री टू वेंट आउट योर फीलिंग्स। देयर आर चांसेस दैट यू कम अक्रॉस समवन हु इज वेरी लाइक माइंडेड लाइक यू। It's a good place to build your network. It's a good place to build a community. It's a good place to feel safe. It's a good place to feel happy. आज हमारे शो का पहला एपिसोड है। इससे पहले इस चैनल पर आपने व्लॉग, स्केचेस और इंटरव्यूज़ देखा होगा। ये एक नई शुरुआत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगी। आज हम बस कुछ बातें करेंगे विद एहसन सैयद। एहसन भाई मेरे मित्र है, भाई जैसे है। ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। उम्र में मुझसे थोड़े बड़े हैं लेकिन दिल इनका उससे भी ज़्यादा बड़ा है। लखनऊ से बिलोंग करते हैं, रिसेंटली शिफ्टेड टू मुंबई, एंड वी शेयर अ कॉमन ग्राउंड इज दैट वी को फाउंडेड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड वी रन इट टुगेदर। Thank you so much, Ehsan bhai, for being here. It's a great support. Please tell our audience few things about yourself and also how does it feel to be here? थैंक यू आदिल फॉर हैविंग मी हियर। और जितनी तारीफ आपने कर दी है उसके तो मैं लायक हूँ नहीं। एंड व्हाटएवर यू ऑलरेडी टोल्ड द ऑडियंस, उसके ऊपर आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट आई लाइक टू राइट स्क्रीन प्ले एंड आपके फादर से मैंने डायरेक्शन भी सीखा है, विच होपफुली समडे विल कम टू फ्रूटिशन। और जहाँ तक बात है यहाँ पे मुझे आगे कैसा लग रहा है, सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। आई ऑलवेज थॉट कि दिस शुड बी व्हाट आई शुड बी डूइंग इन माय लाइफ नाउ, एंड नाउ दैट वी आर डूइंग इट, सो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे मिलने के बाद मुझे एक चीज़ जो ज़्यादा रियलाइज़ हुई है इज़ दैट कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु कम फ्रॉम अ वेरी वेल रेड बैकग्राउंड, well educated background and well informed about things that are very important in life. आपके लिए this concept of being surrounded yourself with so many people, so many good people, कितना important रखता है ये चीज़? See, basically एक कहावत है कि you become the person you surround yourself with. है भी कि नहीं, I don't know. I feel that is how it is. एंड जैसे आपने कहा कि वेल रेड एंड ऑल दैट्स ऑल ओके। कुछ आपके बचपन के दोस्त होते हैं, राइट, जो आपके जिंदगी का हिस्सा हमेशा ही रहेंगे, इररिस्पेक्टिव वो कैसे भी हो, राइट, एंड यू वुड लव टू डू एनीथिंग फॉर देम, यू लाइक टू गो आउट विद देम, ईट विद देम। देन व्हेन यू ग्रो अप एंड यू लाइक गो इनटू अ बिजनेस, आप कुछ काम करना चाहते हैं, आप प्रोफेशन में आ जाते हैं, एंड यू मीट पीपल एंड देन यू लर्न टू डिफरेंशिएट। और फिर आप अपने उन दोस्तों से भी उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं और जो आपकी ज़िंदगी में लोग हैं, और आप उनको खुद से जब डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं, दैट इज़ व्हेन यू लर्न, व्हेन यू डिफरेंशिएट पीपल फ्रॉम योरसेल्फ कि हर इंसान अलग होता है, एंड लर्न टू टेक इन न्यू पर्सपेक्टिव्स,
तभी आप सामने वाले की इज्जत कर पाओगे, Understood. एंड इन टर्न दे विल रिस्पेक्ट यू। सो दैट यू सेइंग कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट जो आपके दोस्त हो वही आपके एक इंस्पिरेशन भी बने, और जो आपको इंस्पायर करता है शुड नॉट बी नेसेसरीली योर फ्रेंड। करेक्ट करेक्ट। आपको जो इंस्पायर करेगा, इट कैन बी एनीवन, राइट, और इनडायरेक्टली चैलेंज करेगा टू बी अ बेटर पर्सन। हाँ, इट कैन बी अ पॉलिटिशियन, इट कैन बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, इट कैन बी अ फिल्म स्टार, ट्रू, जिसको आप पसंद करते हैं। लाइकिंग समवन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट समवन टू इंस्पायर यू। इंस्पिरेशन के बारे में ना एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि 200 साल पहले कोई बंदा हुआ करता है जिसने बहुत सारी ग्रेट थिंग्स की, बट यू कैन नॉट रिलेट टू दैट पर्सन क्योंकि आप उसको पसंद नहीं करते, आपने उसके बारे में इतना पढ़ा नहीं, यू डोंट नो। लेकिन फॉर मी, आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान एंड रॉजर फेडरर। अब मैं उनको इतना पसंद करता हूँ, अब वो जो भी चीज इंस्पायरिंग कर रहे हैं वो मुझे 10 गुना ज्यादा इफेक्ट करेगी। ट्रू। सो लाइकिंग द पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने दोस्तों को तो लाइक करते हो, बट दोज आर फॉर डिफरेंट रीजंस। जो मैंने बात की, पीपल कमिंग इनटू योर लाइफ लेटर, if you start liking people once you're in your 20s, 25 and 30, then you will be inspired by them. पर जो आपके पीछे के दोस्त हैं वो आपसे ना कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो आपको कभी गुमराह नहीं करेंगे, वो मैनिपुलेट नहीं करेंगे, वो आपको हमेशा सही बताएंगे, यार ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा करना है तो कर ले, नहीं करना है तो मत कर, बाकी तेरी मर्जी। So that's how it is and that's how life is and that is how it should be. एहसन भाई, बहुत सी बार ये होता है ना कि आपके रिलेशनशिप में या आपके फ्रेंडशिप में या आपके फैमिली में किसी के साथ कोई बॉन्ड सही नहीं चल रहा है, लेट्स जस्ट से दैट यू फॉट विथ योर गर्लफ्रेंड, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन योर वर्क प्लेस। आपकी क्रिएटिविटी टेक्स अ टोल एंड योर फोकस गेट्स वेरी हेवायर। करेक्ट। डू यू फील दैट एज वेल एंड व्हाट कैन समवन डू टू कोप अप विद इट? सी, वी आर ऑल ह्यूमन। तो अगर आपकी किसी भी वजह से किसी से भी झगड़ा है, घर पे है, और यू गोइंग थ्रू ग्रीफ, आप मोन कर रहे हैं, इमोशनल आप स्ट्रेस में, इट रिफ्लेक्ट्स इन योर वर्क, बट समहाउ यू हैव टू फाइट इट एंड यू हैव टू लाइक गेट ओवर इट। अदरवाइज इफ यू डोंट डू दैट देन योर वो भी गया और ये भी गया, फिर ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। बराबर। सो दैट इज वेयर इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम लोग बोलते हैं ना, दैट कम्स अप। मेक सेंस, क्योंकि इट्स ऑल्सो वाइस वर्सा। आपका काम अगर सही नहीं चल रहा ना तो वो सबकॉन्शियसली आप अपने पार्टनर पे निकाल लेते हो, एंड अगर आपका पार्टनर के साथ यू नॉट हैविंग अ गुड टाइम, तो इट अफेक्ट्स योर वर्क। यस। I'll need this pro tip from you. You said that you live alone here and your family is from Lucknow. Anyone watching our video who's not from Mumbai, what is some pro tip that you would want to give to those bachelors or to those who are looking forward to come to the city, अपने family को छोड़ छाड़ के, parents को छोड़ के, अपने loved ones को छोड़ के? What is that pro tip will you give to them in order to survive? 2-3 चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ के खाने से प्यार करने लग जाओ यार। प्यार करने लग जाओ। बनाना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। So you'll have to come up with something, you develop a new taste. Zomato हर जगह नहीं चलेगा। Zomato महंगा पड़ता है। हाँ, महंगा पड़ता है, चलता है, प्लस लोकल फ्लेवर हर जगह के खाने में आ ही जाता है। Okay. And secondly, the first thing that we talked about, you surrounding the people you're with. So when you move into a new house, तो यहाँ पे मुंबई में it's so expensive, you know, can't afford to live alone. So you're living with different people. तो आपको वो ध्यान देना है कि आप किनके साथ रह रहे हो, वाइब अच्छी आनी चाहिए, लोग कैसे हैं, घर का माहौल कैसा है, साफ सफाई कैसी है। So all that, you know, plays a role in your development. Otherwise it will hamper your development. अगर आप रोज परेशान हो यार, मेरे घर में वो बंदा और उस खाना खा के उसने फेंका होगा, किचन गंदा कर रखा है उसने, देन यूर लाइक यार, ऑफिस में दिमाग अगर आपका वहाँ लगा है, देन इट्स नो पॉइंट, राइट? सो द पीपल यू आर लिविंग विद एंड द फूड, दीज आर द प्रो टिप्स जो मुझे लगती हैं कि। एंड मुंबई के लिए एक और, छाता। आई वाज नेवर अवेयर, लखनऊ में इतनी बारिश कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी बारिश हो सकती है, और बहुत ज्यादा हो सकती है। मई में भी, समर वेकेशन में यहाँ बारिश होती है। हाँ यार, अभी तो बस कभी कभार मानसून में ही बारिश नहीं होती है, छत फटने वाली है, अभी कुछ भी हो सकता है। यू केम टू बॉम्बे एंड जो चीज़ें आपने प्रो टिप बताई, आपने उससे एक कदम आगे जाकर आपने एक और एक चीज़ करी, यू ओपनड योर ओन बिजनेस हियर, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू ऑपरेट एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। सो टेल अस मोर अबाउट दैट कि आपकी एजेंसी क्या करती है एंड समथिंग मोर अबाउट इट। लाइफ गिव्स समटाइम्स प्रेजेंट्स विद अपॉर्चुनिटीज। तो एक अपॉर्चुनिटी आई, मैंने ले ली, आई फाउंडेड दिस एजेंसी, अकोरस मीडिया नाम है उसका। एंड आजकल इफ यू आर नॉट मार्केटिंग डिजिटली, तो मुझे लगता है यू आर नॉट मार्केटिंग एट ऑल। ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस, एग्जैक्टली। सो उसी के रिलेटेड हमने एक एजेंसी खोली है जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट, सर्विस
प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, पोटेंशियल क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को। एंड इसमें देखा गया है कि जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं उनके पास ना एक लॉजिस्टिक सप्लाई चेन जो होती है उसमें एक फॉरवर्ड लिंकेज होता है, एक बैकवर्ड लिंकेज होता है। ओके ठीक है, सपोज अगर आपको कोई चीज़ मार्केट करनी है तो सबसे पहले वो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं कि उसकी सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट रेडी हो, उसकी फोटो हो, उसके वीडियो हो। उसके बाद फॉरवर्ड लिंकेज होता है कि आप उसको अब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप प्रमोट कर सकें, ऐड चला सकें, क्रिएटिव्स बना सकें, उसको प्रेजेंट कर सकें। फर्स्ट इज टू क्रिएट द थिंग एंड देन टू प्रेजेंट इट। तो मैंने जितनी भी काफ़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज मुंबई में हैं मैंने देखा, सो उनमें ना कहीं कुछ लैकिंग था, बैकवर्ड लिंकेज नहीं था। कि वो शूट नहीं कर पाते थे या एडिट वीडियोस नहीं बना पाते थे, प्रोडक्ट को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, क्रिएट नहीं कर पा रहे थे प्रेजेंटेशन के लिए, या फिर उनके फॉरवर्ड लिंकेजेस में कुछ कमियां थी कि वो अच्छे से एड्स नहीं रन कर पा रहे हैं, उनके कैप्शंस अच्छे नहीं हैं। एंड दिस इज अ टेक्निकल जॉब, राइट? वन पर्सन कैन नॉट डू इट। सो मैंने अपनी एजेंसी में यही कोशिश की कि दोनों लिंकेजेस हों। सो इसीलिए हम लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, क्रिएशन, देन उसके बाद उसको पोस्ट करना, उस पर एड्स चलाना। एंड देन वी ऑल्सो स्टार्टेड द थिंग कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आजकल इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट इतनी इट इज एक्सपैंडेड सो मच दैट इफ यू यूज देम एनी प्रोडक्ट इज गोना वर्क। थैंक यू। शो आपको पता ही है। थैंक यू। So yeah, that's it. That's about it. That's Acorus. No, जो आपने सबसे अच्छा प्रॉब्लम मुझे बताया, जो वो बहुत क्लिक किया, दैट Acorus Media solves creative solutions for the brand. क्योंकि आज की तारीख में भले ही वो इम्पोर्टेंस जान चुके हैं to grow their online presence, but in order to execute that, Acorus Media can come in handy because they also have a service where you can create content on behalf of them. Yes. Because any startup जो नया startup आता है, नया ब्रांड आता है, उनके लिए एक प्रॉपर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सोशल मीडिया टीम सेटअप करना इज क्वाइट एक्सपेंसिव। Yes. So that's when a service like that can come in handy, where you just help them create content for them, be it vertical content, horizontal content, content for your Instagram, pictures, carousel, post, reels, and podcasts as well. Yeah. Great. Exactly. And आपका विजन क्या है with this agency? Where do you see yourself and your team and your agency in the next coming years? Well, the vision is we keep small goals. 3 महीने के हम लोग goals लेके चल रहे हैं to have 10 clients, 20 clients, 30 clients, and then make sure that the clients are happy. You know, people grow. हम grow करें और हमारे clients ना grow करें, that is not what we want, right? बहुत से businesses आते हैं just focused on the money part, but because हमने भी काफ़ी चीज़ें देखी हैं ज़िंदगी में, बराबर। Like you said, आपसे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ मैं, so I want कि ग्रो करें, हमारे साथ जो भी हमारे क्लाइंट आए वो जुड़े हैं और साथ में ग्रो करें। एंड इंशाल्लाह 5 years, 10 years we are one of the best. Indeed. One of the best in Because, the business. किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात कहा था कि getting clients in the business is not a task. Keeping them is. Keeping them happy, retaining them, and making sure that we're providing results to them is the secret formula of getting any business successful. Correct. It's like a marriage, right? आप घर पे ले तो आएंगे बहू, बेटी, बीवी, राइट? किसी की, किसी की क्यों लाएंगे? अपनी लाएंगे। हाँ, अपने लिए लाएंगे। किसी की बेटी होगी, राइट? किसी की बेटी होगी। बहू आपके घर वालों की होगी, आपकी बीवी होगी, आप शादी करके ले तो आएंगे, बट देन if you have to maintain that for a long term, indeed, then you need to be. So you're saying business is like a marriage. It is. शादी पूरी तरह से। डिवोर्स कब होता है? जब क्लाइंट पैसे नहीं देते। Yeah, the problem is जब मैरिज बिजनेस बन जाती है, but business being a marriage is fine. Deep. I like this. Ehsan bhai, there's also one fun fact about you that I've heard and I was very amused by that, कि आपने UPSC एग्जाम भी दिया है। अरे यार, थोड़ा सा उसका कुछ हमें बताइए ना। Yeah, I thought I was over that phase. So yeah, exam नहीं, I have given 5 years of my life to the preparation and it's a very big thing हमारे देश में. Okay. Becoming an IAS or an IPS officer. So की मैंने तैयारी and I couldn't get through. But UPSC is a learning curve because the process itself, it's not a selection process. It's basically a rejection process. 5 लाख लोगों में अगर आपको 500 लोग सेलेक्ट करने हैं, यू कांट सेलेक्ट 500 पीपल फ्रॉम 5 lakhs. यू कैन ओनली रिजेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल एंड जो बच जाएंगे, सो दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू से, जो नहीं सेलेक्ट हो पाता है वो रिजेक्शन प्रोसेस था यार, रिजेक्ट हो गए, उसमें आ गए. बट इट टीचेस यू अ लॉट अबाउट लाइफ एंड बिकॉज यू रीड अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन अ डेली बेसिस. सो आई यूज्ड टू रीड, आई हैव रेड like 2 newspapers every day for 4 or 5 years.
So when you do that, जो आपने बात कही थी ना, well read, well, you know, समझ में आना चीज़ें, that is what it gives you in life to move forward. It gives you the knowledge, it gives you understanding on any topic, to talk with anyone on anywhere. It boosts your confidence. And कुछ लोग उससे हार के you know दब जाते हैं जिंदगी में, but those who can carry that forward with the knowledge and grow forward, like मेरी खुशकिस्मती है, I came to Mumbai and I started this. So now I have that backup of knowledge and then move forward with it. Indeed. So it helps. It helps everyone. Absolutely. नहीं, मुझको बहुत लोगों ने बोला था कि आप ना न्यूज़पेपर पढ़ो तो आपको करंट अफेयर्स पता होते हैं. Correct. मैंने जब पढ़ना शुरू किया ना तो मुझे तो स्ट्रेस आने लगा कि इतने मर्डर रोज हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, और इतनी किडनैपिंग हो रही है और इतने क्राइम्स हो रहे हैं, तो मैंने छोड़ दिया. वो एक कोट था, इंग्लिश के कोट मुझे याद रह जाते, मुझे उसका अर्थ याद रह जाता है, मैं कोट भूल जाता हूँ. वो कोट ऐसा था कि समटाइम्स यू कैन अफोर्ड टू लूज बैटल्स if you want to win the war. Correct. वो याद है Yeah, exactly. So it's okay to lose battles if you want to win the war. It is. तो रिश्तों में भी ऐसा होता है कि आप छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा हार जाओ उससे, ताकि वो रिश्ता जीत जाए. बिल्कुल. गुलजार साहब की जगह मेरा नाम ये अभी नए आदिल खान. I'm in love. And the Oscar goes to. Oh, but now that we were reading about newspaper, we were talking about current affairs. मैंने एक चीज़ रियलाइज करी है. हमारे पॉडकास्ट का एक फॉर्मेट है कि मैं चाहता हूँ कि इस बस कुछ बातें में जो हम कुछ बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे बीच बातें ना हो, हमारी जो ऑडियंस है वो भी हमसे बात करे एंड अपनी फीलिंग्स बयां करे. और वो कैसे कर पाएगी कि वीडियो के अंत में मैं उन्हें एक टॉपिक छेड़ दूंगा या मैं कोई सवाल पूछ लूंगा और उस पर आप अपनी चर्चा करें, आप अपना पर्सपेक्टिव रखें, पॉइंट रखें, और उस पॉइंट पे अगर कोई इंसान रिलेट कर पाता है तो वो आपको रिप्लाई करेगा एंड यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन इन द कमेंट सेक्शन अबाउट व्हाट यू फील. So there is, open-ended. There is one thing that I feel, I can be wrong, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने नोटिस किया है कि कोविड के बाद there has been a very significant change in the health industry. Physically and mentally, everyone is suffering a lot. Especially after COVID. ये मेरा सिर्फ एक थियरी है. How right it is मैं नहीं जानता. Do you feel the same or what is it? कोविड तो वैसे भी उसके origin से लेके वैक्सीन से लेके has had many theories, but coming to the impact of COVID, we all went through the same phase, right? पूरी दुनिया, इंडिया में आपके दोस्त, आपके फैमिली, आपके रिश्तेदार, everyone went through the same phase. And yes, जो घर में बातें हम लोग नहीं कर पाते थे या कह पाते थे अपने बड़ों से, अपने छोटों से, वो बातें हुई. अच्छे लोग हैं घर वाले भी, वो बातें राइट. किसी को समझ में आया अच्छे लोग हैं, किसी को नहीं यार अच्छे लोग मैं कहाँ पैदा हो गया मैं. हाँ एग्जैक्टली. लॉकडाउन में बहुत कुछ सिखाया लोगों को, तो उससे रिश्ते कुछ बने और कुछ बिगड़े. तो जो बिगड़े ना, इट टुक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ व्हेन यू गॉट टू नो पीपल. एंड सबसे बड़ी बात है ना, पीपल गॉट टू नो देमसेल्व्स. हाँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ अवेयरनेस का आपको इतना मौका मिला, इतना टाइम मिला. फिजिकल एस्पेक्ट तो ये है कि लिथार्जी, और उसके बाद से जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ज्यादा बन गया, सो इवन मोर लिथार्जी, एंड दैट इम्पैक्ट्स मोर. अगर आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी भी खराब है एंड यूर फिजिकली आप नहीं हो इन द जोन, देन इट यू नो इट क्यूमुलेटिव हो जाता है इम्पैक्ट, एंड देन इट अफेक्ट्स यू टोटली चारों तरफ, फिर आप परेशान ही रहते हो. बट यस, कोविड से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, फिजिकली भी, मेंटली भी, एंड मोर सो मेंटली. एंड वी हैव स्टिल नॉट रिकवर्ड. We have not recovered. We have just adjusted to living with it. Okay. And people are trying. And that's all we can do. That's all we can do. Yeah. ChatGPT का यूज़ किया था मैंने. उसमें मैंने लिखा कि मुझे किताब लिखनी है मैट्रिक्स नाम की, और उसके ऑथर है एंड्रयू टेट. तो उस इंसान ने, मतलब उस शख्स ने, उस AI ने वो टॉपिक को बहुत इलाबोरेट किया, हर जगह से इंफॉर्मेशन निकाला, एंड विद इन 30 सेकेंड्स उसने 200 पेज की एक बुक लिख दिया ऑन मैट्रिक्स. That is good for consumption of material. That is also good for selling a product. अगर आपको अपनी किताब लिखनी है तो. As far as AI is concerned, you are in a field of digital marketing. I am an influencer. I use social media for my work purpose and बहुत minimal use मैं अपने personal validation के लिए करता हूँ.
बट AI जितना इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, उसको इस तरह से प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि AI इज अ टूल टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू. इट इज नॉट समथिंग दैट विल रिप्लेस यू, बिकॉज इवेंचुअली एन AI needs to be given a command, and who will give that command? Right. So there has to be some human operation behind that AI. Yes. So you feel it's a threat, or you feel it's a great weapon for us to build a better life? See, AI में जितने भी कमांड्स दिए जा रहे हैं, सो इवेंचुअली इफ़ यू मेक इट लाइक आइंस्टाइन, आपने AI एक मॉडल बनाया, उसको एक हाई लेवल IQ दिया, सब कुछ दिया, तो एक एवरेज ह्यूमन से वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा. इलॉन मस्क ने भी इस चीज़ पे फोकस किया था दैट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ better than 95% of all human population in terms of thinking, in terms of decision making, in terms of time उसका प्रोसेस करने का डिसीजंस में, एंड इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस. एंड जैक मा जो चाइना का बिलियनर है, वो ही वाज लाइक कि बट इट इज़ ह्यूमंस इवेंचुअली हु आर रनिंग इट. बट इलॉन मस्क काउंटर्ड इट बाय सेइंग कि वंस AI के बहुत सारे अगर आपने मान लो रोबोट्स बना लिए एंड दे आर गिवन द सेम इंटेलिजेंस, दे विल फाइंड अ वे टू लूप होल द सिस्टम, क्योंकि इंसान भी तो वही कर रहा है ना. और अगर वो चीज़ इंसान से 95% ह्यूमन से स्मार्टर है तो वो भी तो कर लेगी. बराबर. हम लोग भी लूप होल निकालने की कोशिश करते हैं. बट वो रिप्रोड्यूस तो नहीं कर पाएंगे ना. they cannot build an army of their own. Well, it's difficult to say now, but if they are robotic, साइबर हैकिंग ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी. साइबर हैकिंग हो सकती है, लेकिन अगर वो रोबोट्स हैं, let's say they are built, हाँ, if they are physically robots, they are built somewhere, या फिजिकल है किसी तरह से, किसी भी फॉर्म में है, वो स्पीकर के फॉर्म में है, किसी भी तरह से है, एंड somebody takes control of it, right? They can always manufacture more of themselves. ट्रांसफॉर्मर्स तो नहीं, अपने आप को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. दे नो कि हाँ ये प्रोसेस है, हम यहाँ बनाए गए थे, ऐसे ऐसे होता है, ये कमांड देना होता है. दे नो द कमांड्स, दे कैन मैन्युफैक्चर मोर मॉडल्स एंड पुट इन मोर इंटेलिजेंस इनटू देम. ये पूरे पॉडकास्ट में मैंने मेरे बारे में एक चीज़ रियलाइज़ किया कि कोई सीरियस बात भी कर रहा होता है ना, तो उसको मैं मूवी के रेफरेंस से जोड़ लेता हूँ. बहुत मूवीज देखी है मैंने. आई रोबोट देखी है. हाँ, वो तो प्रॉपर थी. प्रॉपर ये उसमें से एक रोबोट इविल हो जाता है, फिर अपना हीरो लड़ता है विल स्मिथ, और वो वाले रोबोट के साथ. सो ह्यूमंस स्टिल हैव द एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ कि अभी हम ज़्यादा हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, एंड वी बिलीव दैट वी आर सुपीरियर टू एनीथिंग एल्स, क्योंकि हम ही ने सब बनाया है. बराबर. बट देन इवेंचुअली कोविड आया ना, तो कितना परेशान हुए. एब्सोल्युटली. बट मैं रोबोट लोग को चैलेंज कर सकता हूँ. हाँ, कैसे? कि वो हमारी जैसी बकचोदी नहीं कर सकते ना, वो उसमें वक्त लगेगा. उनको समझने में वक्त लगेगा कि ये कैसे कर लेते हैं ये इंसान लोग. वो धरती से हमको वाइप आउट भी कर देंगे ना, तो बकचोदी नहीं कर पाएंगे उसके बाद. मुद्दे का क्या बोलते हैं उसको, हलवा बनाना वो नहीं आता ना उनको. वो लोग एकदम काम की बात करते हैं. मैं चैट जीपीटी के साथ ऐसी मजाक मस्ती कर रहा था, ऑफेंड हो गया वो. क्या बोला? सॉरी, इट्स आउट ऑफ माई सिलेबस होगा कुछ ऐसा कि मेरा उसके इंस्ट्रक्शंस में नहीं है ये. मैंने खाली क्या बोला उसको, मैंने एक छोटी सी चीज़ पूछा, शाहरुख खान का नंबर है तो दे. नहीं, बट मैं आपको भी पूछ सकता हूँ ना, ये तो मैं किसी दोस्त को भी पूछ सकता हूँ कि भाई तू मिला है, बोले हाँ, बोले जरा नंबर तो दे. तो मैंने उसके साथ मस्ती किया, सीरियस हो गया वो. दे देगा दिल इवेंचुअली आगे चल. वो जब तक इवॉल्व नहीं हो, मैं नहीं मानता. AI में मैं मानूंगा ही नहीं जब तक वो शाहरुख खान का जब तक वो शाहरुख खान का नंबर नहीं देगा, मैं मान नहीं सकता कि हाँ इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है. नंबर मिलेगा तो सबसे पहले मुझे बताना. श्योर. सबसे पहले मुझे पास ऑन करना. श्योर. मैं बात करके फिर कंफर्म कर लेना कि शाहरुख ही है. कर ये बात भी आइडिया सही है. बट वी टॉक अबाउट शाहरुख खान. यू सीन पठान? I saw Pathan, yes. You said you like Shahrukh Khan. I'm a big time fan of Shahrukh Khan. You've seen Pathan? जेन्युइनली बताना, वहाँ कैमरा है, सच बताना, जो बोल रहा हूँ सच बोलना. कैसी लगी? अच्छी फिल्म है. हाँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगी. बट आई विल ऑनेस्टली से दैट वी डिड नॉट लव इट बिकॉज द फिल्म वाज नाइस. वी लव्ड इट बिकॉज शाहरुख खान वाज. ऑब्वियसली द फिल्म कुड हैव बीन बेटर स्क्रिप्ट वाइज और एक्शन वाइज. थोड़ा तो हमको भी हजम नहीं हुआ एक्शन, बट बिकॉज इट्स शाहरुख खान, बिकॉज इट्स समवन यू लव, तो जो करना कर. Someone you love coming after a long time, pressure of performing, उनकी काफी फिल्में बीच में चल नहीं रही थी. And especially his comeback. Yeah, so it was comeback of a superstar. Comeback of a superstar वो already है, right? He's been a superstar for a while now. कुछ प्रूफ करने के लिए बचा ही नहीं है. तो अब वो लोगों का खाली प्यार उसके पास है, वही वो कहते भी यार इंटरव्यू में, एंड वही लोगों ने दे दिया.
हम जैसों की वजह से चली है पठान। 16,000 डाला कितने हमने 6-7-8 बार तो वो 1,000 करोड़ में कुछ 15-16,000 हमारे भी है। हमारा कंट्रीब्यूशन। यस, तो टिकट के तो 6-7 हज़ार थे, जो बाकी के थे वो पॉपकॉर्न थे। पॉपकॉर्न थे। बहुत महंगा है वो। भुट्टा बहुत महंगा मिलता है पीवीआर में। भुट्टा वो गोल्डन कॉर्न। पॉपकॉर्न भुट्टा बेसिकली कॉर्न ही हो ना। अच्छा तो वो पॉपकॉर्न, मुझे लगा वो वाला कॉर्न, वो स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न। वो भी भुट्टा ही है, सब भुट्टा है, वहीं से पॉप होता है, वहीं से स्वीट होता है। आप कभी फिल्म अकेले देखने गए हो थिएटर हाँ में? मैं गया, मैंने शाहरुख खान की डॉन अकेले देखी थी। एक ही? हाँ मतलब उसमें सर्कमस्टांसेस अलग थे। मुझे कोई, मैं किसी को जब बोलता हूँ कि मैं फिल्म अकेले देखने जाता हूँ थिएटर में, तो उसको या तो आधा टाइम लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, या उसको बिलीव नहीं होता है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई डू पीपल थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ एंजॉइंग अलोन इज सच एन एलियन कॉन्सेप्ट। मैं अकेले बहुत चीज़ें करता हूँ, मैं बीच पे जाता हूँ, बैठता हूँ, गाने सुनता हूँ, आई वॉक, आई गो फॉर फिल्म्स। सो ऑब्वियसली इट्स अ 2% एक्टिविटी और अ ग्रुप एक्टिविटी, ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं ऐसा कोई लोनर वोनर नहीं हूँ कि मेरे पास दोस्त नहीं, आई हैव फ्रेंड्स, बट द कंपनी दैट आई एंजॉय, जो मैं खुद के साथ करता हूँ, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, एक सॉलिट्यूड मिलता है, तो वो भी एक अपना एक आर्ट है। सुकून प्लेजर के बाद जो दूसरी चीज इंसान के समझ में आती है ना, प्लेजर तो मिल गया, अब क्या चीज जिंदगी, वो सुकून। क्लैरिटी कितनी मिलती है। करेक्ट। व्हेन यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ योरसेल्फ, यू कैन रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ थॉट्स जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेडिटेशन और योगा का वही पर्पस है ना, कि आप एक अकेले होकर आप उस चीज़ को एनालाइज करें और बहुत क्लैरिटी आ जाती है। तो मैंने बहुत फिल्में अकेले देखी है, बहुत सारी, जिसमें से आई थिंक पठान भी देखी थी मैंने अकेली, मतलब मैंने दोस्तों के साथ भी देखी, मैंने अकेले भी देखी। जवान इज कमिंग एंड थर्ड इज डिले हो गई यार, पहले आ रही थी। हाँ पहले आ रही थी टंकी राजकुमार हिरानी। तीनों फिल्म हिट होने का एक रीज़न है पठान, बिकॉज इट वॉज इज फर्स्ट कम बैक आफ्टर सच अ लॉन्ग गैप। जवान बिकॉज इट्स एटली, जिन्होंने थेरी बनाई है, जिन्होंने साउथ में प्रूव किया है कि वाई सच अ ग्रेट डायरेक्टर, स्पेशली इज एक्शन। उसमें अनिरुद्ध का म्यूजिक है, विजय सेतुपति विलन है, नयनतारा इज द हीरोइन, एंड वेरी वेरी गुड कैमियोज एज वेल। और ऑब्वियसली दैट मास फिल्म, और ऑब्वियसली जो हमने टीजर देखा टंकी, तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, राजकुमार हिरानी है। आई एम वेरी श्योर 2023 शाहरुख खान जी। It is definitely. It is Shah Rukh Khan's year. Yeah. Well, Hasan bhai, thank you so much for being on the show. It Thank was you for a having me. great support. हमने segments प्लान किया था, हमने format प्लान किया, but it was such a candid conversation with you. Yeah. और मुझे बहुत अच्छा लगा. That is how it should be. Planning is okay, but then. Yeah. So show का नाम है बस कुछ बातें करनी है. बस हमने बहुत कुछ बातें कर ली. बहुत कुछ बातें कर ली. मैंने देखा आप जॉनी से मिले. हाँ मैं मिला जॉनी से। ओह। मैं उससे दोबारा मिलना चाहूँगा। मिलना चाहोगे? अगली बार वो आए यहाँ तो बताना मुझे। बिल्कुल मैं उसके कुछ देना चाहता हूँ। क्या? बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, इट वाज अ प्लेजर। और फाइनली ये शो का एक नया फॉर्मेट है, जहाँ वीडियो के अंत में मैं एक टॉपिक या सवाल छेड़ूंगा और आप एज अ व्यूअर उस पर कम्युनिकेट करेंगे विथ मी एंड अमंगस्ट ईच अदर। सो द टॉपिक फॉर टुडेज एपिसोड इज artificial intelligence is the new revolution. ChatGPT, generative field, automotive tools, one-click software. So will all this is actually gonna make our life easier, or are we all just heading in the wrong direction? Let's talk about it. पहले ऐसा टॉक होता था, अभी ऐसा टॉक होता है, आप बताइएगा. Thank you.